कृष्ण का सर्वगुह्यतमम भूय, ये टॉप सीक्रेट है। सर्वगुह्यतम, गुह्यतम माने सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, गुह्यतम, सुपरलेटिव डिग्री लगा दी भगवान ने, टॉप सीक्रेट। फिर से सुनो, हम बता चुके हैं तुमको शरणागति शरणागति कई श्लोकों में, यही है बस सबसे गुह्य बात। शरणागति ही सबसे गूढ़ बात है भगवत गीता की, ठीक है। तो कह रहे हैं सर्वगुह्यतमम भूय, भूय माने फिर से, एक बार फिर बता रहा हूं, आखिरी बार गीता में अंतिम बार भगवान बता रहे हैं कि शरणागत हो जाओ मेरे, फिर नहीं बता रहा हूं। हालांकि फिर बताने को भी तैयार हैं, लेकिन एक गीता का अंतिम उपदेश है। अंत में श्री कृष्ण बोले सर्वगुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचः। कैसा वचन है मेरा? परमम वचः, इससे बढ़कर के कोई वचन होता ही नहीं है, यह है परमम वचः। ये फिर से सुना रहा हूं तुम्हें, आप ध्यान से सुनो, अलर्ट हो जाओ। कई बार कह चुका हूं, तमेव शरणं गच्छ मामेव ये प्रपद्यन्ते, अनेक स्थानों पर शरणागति का वर्णन किया है मैंने, परंतु अब फिर से सुनो, आखिरी बार, परमम वचः, सर्वगुह्यतमम, टॉप सीक्रेट। इतनी प्राइवेट बात, हमारे मन में जो प्राइवेट बात होती है, जो बहुत कम प्राइवेट होती है, वो हो सकता है हम पड़ोसी को ही बता दें, उससे भी ज़्यादा प्राइवेट होती है तो अपने परिवार के लोगों से ही बात करते हैं, नौकरों को भी नहीं बताते हैं। और सीक्रेट है कोई तो पति पत्नी तक रह जाती है, और भी सीक्रेट है तो पत्नी पति को नहीं बताती, पति पत्नी को नहीं बताता। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे हृदय में टॉप सीक्रेट है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्यों बता रहे हैं आप मुझे? यत्ते हम प्रियमाणाय, तुम मेरे प्रिय हो, और दृढ़ प्रिय हो, अर्थात अति प्रिय हो तुम मेरे, इसलिए मैं तुमको भक्तों से मैं सखा चेती, ये भी कह चुके हैं पहले। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, तुम मेरे अति प्रिय हो। तो अपने प्रियजन को सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहे हैं, और गीता में लिख के दिया, हमको भी मिल रहा है भगवान के हृदय का सीक्रेट कि वो चाहते क्या हैं, हमसे क्या चाहते हैं। हमसे वो शरणागति चाहते हैं। हम इधर उधर की बातें तो बहुत, भोग लगा देंगे, ये कर देंगे, तपस्याएं कर लेंगे, परिक्रमाएं कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फुल सरेंडर करोगे, बुद्धि और मन सब दोगे, सर्वधर्मान परित्यज्य। चाहते तो हम ये हैं, और तुम हमको बहला रहे हो खिलौनों से। कोई बच्चा समझा क्या? ये ले लो, वो खा लो, वो पी लो, नहीं, मन दो। इतनी प्राइवेट बात तो प्राइवेट व्यक्ति को ही बताई जाती है। इष्टोसि में दृढ़मेति ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ। तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। मन मना भव मद भक्तु, क्या करना है तुम्हें? मेरे मन वाले बन जाओ। मन मुझे दे दो और बुद्धि मुझे दे दो। तो प्रपन्न मन से हुआ जाता है। ये जो शुरू शुरू में तुमने प्रपन्नता दिखाई वो झूठी थी ना। युद्ध से कह देते हो बाद में, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये झूठी प्रपन्नता काम नहीं आएगी। मन से प्रपन्न हो, मन मना भव मद भक्तो। केवल शरीर वाणी से काम नहीं चलेगा। शरीर से भले प्रणाम ना भी करो, दूर बैठे रहो, मन से शरण ले लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान मन ही चाहते हैं। मन ही मन प्रणाम शिव कीन्हा। राम जी को देखा वन में, मन ही मन प्रणाम शिव कीन्हा। ओपन नहीं करना चाहते थे, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी। सारा रहस्य खुल जाएगा। शिव जी ने प्रणाम किया तो भगवान के सिवा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने कहा है माम नमस्कुरु, मुझे ही प्रणाम करो।
इसका मतलब शिव प्रणाम कर रहा है तो गीता के अनुसार केवल भगवान ही होता है, और किसको कहेगा? तो मन ही मन प्रणाम शिव की ना, नहीं किया दंडवत, सीक्रेट ना खुले। भगवान तो मन को ही नोट करते हैं, उन्होंने तो प्रणाम स्वीकार भी कर लिया, मन में बैठे ही हैं, समझ गए कि ये तो मन से प्रणाम कर रहा है। शरीर के कर्म भगवान नहीं नोट करते। तो अर्जुन ने सोचा कि मनमना कह रहे हैं, मैंने टॉप सीक्रेट बता रहा हूँ, तुम मेरे प्रिय हो, ये हो वो, इतना सब कहने के बाद ये तो बात तो कई बार बता चुके हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य माम अनुस्मर युद्ध तो बहुत बार बोल चुके हैं, इनमें कौन सी नई बात? मयि एव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। क्या मतलब होता है इसका मनमना भाव का? तो भगवान ने सोचा कि और एक्सप्लेन कर दें इसको। कहते हैं मनमना माने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्म छोड़ो, ये मन जो तुमने फंसा रखा है ना, भीष्म के प्रति धर्म, उसके प्रति धर्म, इसके प्रति धर्म, परिवार की स्त्रियों के प्रति भी धर्म, सब के प्रति धर्म 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 कर रहे हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मुझ पर निर्भर हो जाओ, इसी को कहते हैं मनमना। इधर भी उधर भी, दोनों दो नाव पे पैर रखोगे नहीं चलेगा, ये सब मन से निकालो, केवल मुझको मन दे दो, इसी को कहते हैं अनन्य, अन्य कोई नहीं, केवल मुझसे प्रेम करो। और प्रेम जो है वो सिर से, हाथ से, पैर से, वाणी से नहीं होता, खाली ये मन से होता है। हाथ पैर सिर से तो केवल एक्टिंग हो सकती है कि हाँ हम दिखा दें कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, असली तो प्रेम मन का है। गोपियों ने कहा ना, उद्धव मन न भय 10-20, एक रहे हो सो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईश। तुम हमको कौन से ईश्वर की आराधना समझा रहे हो, मन तो है ही नहीं, ये आराधना तो मन करता है ना। ये गोपियां चूंकि इतनी बड़ी भक्त हैं वो जानती हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मन ही नहीं है मेरे पास, मन तो श्याम ले गया। मनोहर, मन का हरण करके वो ले गया, अब कौन आराधे ईश तुम्हारा। भगवान ने कहा कि तू धर्म की शरण में भी है, बार बार धर्म की बात करता है। अधर्मा विभवात कृष्ण, और मेरी शरण में भी है। धर्म की बात तुम्ही ने तो उठाई थी पहले अध्याय में, कुल धर्म जाति धर्म सब कर रहे थे, इनको मारूंगा तो पाप होगा, पाप का फल नरक होगा, ये भी तुमने हमको समझाया। और फिर तुमने ये भी कोटेशन दे दिए कि वेद में कहा है, ये मैंने सुना है परंपरा से, अनुशुष्यम, वेद में कहा है, पुराण में कहा है, यहाँ कहा है, वहाँ कहा है, असितो देवलो व्यास, सब तुम नाम ले लेते हो बड़े बड़े। जब भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो अर्जुन को बात जची नहीं। ये धर्म को छोड़ने की बात करते हैं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये आए थे धर्म की स्थापना करने, हम कह रहे हैं धर्म छोड़ो। ये कौन से धर्म की स्थापना हो रही है? अरे धर्म छोड़ दूं माने क्या करूं, फिर अधर्म करूं? कह रहे धर्म छोड़ दो, तो फिर धर्म छोड़ करके तो आदमी पाप ही करेगा। धर्म का उल्टा है क्या? पाप। अब बिना कुछ किए हम रह नहीं सकते, नहीं कश्चित क्षणम अपि जात तिष्ठति अकर्मकृत, अकर्म तो रहने, अकर्मा तो रह नहीं पाएंगे, कर्म तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो अब ये धर्म छुड़ा रहा है, इसका मतलब अधर्म में लगाएगा, क्या करें? अगर धर्म का कार्य नहीं करता तो अधर्म करना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं, आगे भी तो सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। खाली धर्म छोड़ेगा तो पाप होगा। कोई धर्म छोड़ के बैठ जाए
तो पाप होगा और नरक भी जाएगा। तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन धर्म को छोड़ के मन को केवल मुझे दे दे, एक मुझको ही दे दे, माम एकम शरणम। अर्जुन ने फिर भी सोचा कि अधर्म करके इनकी शरण में चले तो जाएं, लेकिन अधर्म का फल तो तब भी मिलेगा, पाप तो लगेगा ही। तो कृष्ण का नहीं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। बस अब मन बुद्धि मत लगा, मां शुचः, क्योंकि जैसे ही तुम बुद्धि का प्रयोग करते हो तुम्हें शोक होने लगता है, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, सबकी चिंताएं तुमको घेर लेती हैं। तो भगवान ने ये शब्द कहा, मां शुचः। क्यों शोक करते हो भाई, हम तुमसे कह रहे हैं ना, हम योगक्षेम वहन करेंगे, हम पाप दूर करेंगे, हम माया हटा देंगे, तुमको क्या टेंशन है, बुद्धि लगा रहे हो अपनी। कृष्ण ने कहा, मां शुचः, बुद्धि लगाएगा तो शोक होगा जरूर, मन बुद्धि मत लगा, मुझ में लगा दे सारी, मैं माफ कर दूंगा। जितने तुम्हारे पाप लगेंगे मान लो, मैं माफ कर दूंगा सबको। अगर कोई धर्म को छोड़कर मेरी ही शरण में आता है तो उसके लिए लॉ बदल जाता है, कानून उसके लिए दूसरा है, उसके पापों को मैं माफ कर देता हूं। लेकिन धर्म छोड़ करके मेरी शरण न जाए और कुछ और करने लग जाए, आलस के कारण धर्म छोड़ दे, घृणा के कारण धर्म छोड़ दे, क्रोध के कारण धर्म छोड़ दे, तो पाप लगेगा। लेकिन मेरी शरणागति के कारण धर्म छोड़ रहा है, कोई पाप नहीं लगेगा। लॉ बदल जाता है, मैं माफ कर देता हूं। क्यों आप माफ कर? क्योंकि आप मेरी शरण में आता है, वो मैं माफ कर देता हूं। शरणागत की रक्षा करना मैं अपना धर्म समझता हूं। तू जो डर रहा है कि अधर्म होगा, पाप होगा, ये बाकी सबके लिए ठीक है। कोई भी धर्म छोड़ेगा तो उसको पाप लगेगा, लेकिन धर्म छोड़कर मेरे ही शरण में आएगा उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं माफ कर दूंगा, यही मेरा कानून है। जब कोई मन से केवल भगवान के शरणागत होता है तो बाकी संसार को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भगवान कह रहे हैं एकमात्र मुझ में मन लगाओ। तो जब एकमात्र मुझ में लगा लिया तो फिर संसार से तो हटाना पड़ेगा। दोनों में कैसे लगाएगा? मन तो एक ही है ना, मन दो होते तो दोनों में लगा के रखते। इसका मतलब वहां से हटा करके तभी इधर लगाएंगे। तो फिर वो धर्म का पालन कैसे करेगा? फिर तो मेरी आज्ञा का पालन करेगा ना। धर्म क्या कहता है? पिता की आज्ञा मानो। और भगवान क्या कहते हैं? गुरु की आज्ञा मानो। आचार्य मां विजानीयात नावमन्येत करेचित, उसकी अवमानना कभी मत करना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। तीसरा नाम अपराध गिना दिया, गुरु अवज्ञा। भगवान कह रहे हैं गुरु की बात मानो, और धर्म कह रहा है पिता की बात मानो। और भगवान कृष्ण सामने खड़े होकर कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, ये पिताजी की बात मत मानो, मेरी मानो, बस गुरु की बात माना करो। खत्म करो किस्सा। आवागमन लगाए हो यहाँ से, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। बार बार जो ट्रैवलिंग करेगा तो उसके लिए अरेंजमेंट तो करने पड़ेंगे। धर्म कहता है माता की आज्ञा मानो, और साधु शास्त्र गुरु भगवान कहते हैं कि इन सब की बात मानोगे, इनकी भक्ति करोगे तो मरने के बाद ये जहां जाएंगे वहीं तुमको भी जाना पड़ेगा। अब ये रिस्क ले तो करो जाके। मरने के बाद माता पिता जहां जाएंगे, अगर हमारा उनसे प्रेम है तो उधर ही जाना पड़ेगा। जैसे भरत महाराज हिरन बन गए, परमहंस थे, घर द्वार राज्य सब छोड़ छाड़ करके वन में जाकर के भगवान का भजन करने बैठे।
तो एक हिरन के पीछे शेर पड़ गया, हिरनी के पीछे, हिरनी कूद के भागी तो उसका एबॉर्शन हो गया, वहीं पर बच्चा पैदा हो गया। और वो तो पानी में तैर के दूसरी तरफ चली गई, बच्चा इधर पड़ा हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि ये तो खा जाएंगे जंगली जानवर, तो इसलिए लगता है भगवान ने इसको मेरे लिए छोड़ दिया है, मैं इसकी सुरक्षा करूं। और उसकी सुरक्षा करते करते उसी में आसक्त हो गए, और जब मरे तो हिरन का बच्चा कहाँ है, यही चिंता में थी। और हिरन बनना पड़ा अगले शरीर में, पुरंजन को स्त्री बनना पड़ गया, राजा नृक को गिरगिट बनना पड़ गया। भागवत में सब कथाएं हैं। तो जिससे प्रेम करेंगे वो अगर गधा बन गया तो हमको भी गधा बनना पड़ेगा। तो इसमें तो बहुत भारी रिस्क है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि माम एकम शरणम भज, मुझ में आ सकते हो जाओ बस। जड़भरत जैसे परमहंस जब हिरन बन सकते हैं तो हमारे जैसे साधारण जीव की क्या बिसात है, क्या हैसियत है हमारी। तो जहां मन का अटैचमेंट होता है, मरने के बाद वही गति होती है। अंतमति सोई गति, ये तो संसार में प्रचलित है बहुत। हाँ, यदि आपके माता पिता पति पुत्र जिसमें भी आप प्रेम कर रहे हैं वो महापुरुष हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, तब वो जहाँ जाएंगे, मान लो भगवान के धाम जा रहे तो आप भी जाओगे उसमें, उनसे प्रेम करो, कोई मना नहीं है, अंतिम समय तक करते रहो, लेकिन भक्त होना जरूरी है। भगवान ने कहा दो धर्म एक साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि माँ बाप बेटा आदि से जो प्रेम है वो मायिक है। मायिक माने शरीर का है, शरीर माया ने दिया हुआ है, प्रकृति तासाम ब्रह्म महद्योनि, प्रकृति ही माता है, माया जड़ माया। इसके पहले, अब ये क्या पहले माँ बाप हैं हमारे, इसके पहले अनंत माता पिता बना चुके, हमारे अनंत जन्म हो चुके, उन सबको भूल गए, बस इसी को मान रहे हैं। नहीं, यही है अनंत माँ बाप बना चुके और हर योनि में जा चुके। ये नहीं कि खाली मनुष्यों को ही माता पिता हमने बनाया हो, कुत्ता बिल्ली सुअर सबको माँ बाप बना चुके। इतने जन्म हो गए मेरे, और जिनसे हम बिल्कुल नफरत करते हैं, मेरे घर में ना आने पाए, मच्छर, कोरोना, वो सब भी बन चुके, मकड़ी बन चुके, जाला लगा हटाओ, नहीं चाहते हम एक भी जाला घर में रहे, वो भी हम बन चुके, अब बर्दाश्त नहीं हमको, सुअर बन चुके, सब कुछ हो गया, हजारों बार हो गया। तो धर्म तो ये शारीरिक धर्म, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर भगवान की शरण में जाओगे। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, क्योंकि राम को वनवास दे दिया उसने। इन सब ने छोड़ा और चैलेंज करके छोड़ा। कहाँ है तुम्हारा भगवान? कहे भगवान हर जगह है। कहाँ से तुम्हारे अंदर इतना बल आया जो तुम मेरा विरोध करते हो? देवता मेरा विरोध नहीं करते। बोले जहाँ से आपको बल आया है वहीं से मेरे पास बल आ रहा है सहन करने का। कहाँ है तुम्हारा भगवान? बोले सब जगह है। तो सब जगह है तो खंबे में भी है? बोले हाँ है। गदा उठा के खंबा तोड़ दिया, निकल आए नरसिंह भगवान। केशव धृता नर हरि रूप जय जगदीश हरे। और भगवान ने आकर कहा कि देखो देखो मूर्ख, मैं सब जगह हूँ। मेरा बच्चा प्रहलाद बिल्कुल सही बोल रहा था। महाजन है भाई, प्रहलादो जनको भीष्म, महाजन झूठ बोलेगा? मेरा भक्त है, ये सही बोल रहा था, तुम सही नहीं बोले। कहाँ है कर रहे हो, बुद्धि लगा रहे हो। चैलेंज कर कर छोड़ा है सबने। तो सबको छोड़ना पड़ेगा। तामस धर्म, राजस धर्म, सात्विक धर्म, कोई भी धर्म हो। ये माया के तीन ही तो धर्म होते हैं, तामस राजस सात्विक। प्रमुख दो धर्म होते हैं, एक शरीर का एक आत्मा का। तो शरीर का धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं।
आत्मा का थोड़ी। शरीर का धर्म शरीर के नातेदारों से अनंत जन्मों से इसको निभाने का हमारा अभ्यास है। इस जन्म का भी अभ्यास है और प्रत्यक्ष भी है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि शरीर के संबंधों का जो उसमें आसक्ति है और उनका जो प्रेम हमने देखा है सो कॉल्ड, वो प्रत्यक्ष अनुभव में है और भगवान वाला प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं है। बस इस कारण से हम संसार में फंस जाते हैं। पिताजी ने हमारे जन्म से लेकर के कितनी हमारी सेवा की, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, पालन पोषण किया। माँ ने भी बहुत सेवा की, पिता ने पेट काट काट के हमको पढ़ाया लिखाया, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के दिए, खुद चाहे जैसे पहने। ये सब हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया और भगवान कहीं दिखता नहीं कि उसने हमारे लिए कुछ किया हो। किताबों में लिखा है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब भगवान ने बनाई है, तभी हम सांस ले पा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, बस हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा भगवान को हवा बनाते हुए कि जैसे पंक्चर वाले को देखा है, वो बनाता है पंप में हवा भरता रहता है, इसी संसार में हवा भर रहे फुटबॉल में भरी जाती है। वैसे हमने देखा तो है नहीं, लिखा है, बस वो मानना पड़ेगा। शब्द प्रमाण, बस और कुछ तो प्रमाण है। उसी को आस्तिक कहते हैं जो शब्द को मानता है, गीता को मानता है, वेद को मानता है। और जो इसको नहीं मानता वो नास्तिक हो गया, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रमाण ही नहीं है। नहीं तो कोई कहे कि प्रूव करके दिखाओ कि भगवान ने हवा बनाई है, जमीन भगवान ने बनाई है। हम कहाँ से प्रूव करेंगे? तो बस ये दिखा देंगे गीता, कहेगा हम नहीं मानते, क्या करोगे? लो, अब हम क्या बात करें उससे? तो ये मुख्य बात है कि संसार का प्रेम प्रत्यक्ष अनुभव है और भगवान का प्रेम केवल लिखा है। फूल में खुशबू डाल दी, भगवान ने डाल दी, किसी ने देखा डालते हुए। भगवान ऐसे छुप के काम करते हैं, वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते, इसलिए वो छुप के करते हैं। हम तो जरा से कोई फूल की ड्राइंग भी बना देंगे तो दिखाते फिरेंगे, देखो हमने बनाया। क्रेडिट लेना चाहेंगे, भगवान कोई क्रेडिट लेते हैं? सूरज बना दिया, चांद बना दिया, आके आपसे कहा कि मेरी प्रशंसा करो? नहीं कहा। ये भगवान है। ये मुख्य बात है जिसके कारण हम भौतिक संबंधों में आसक्त हो जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव और शब्द प्रमाण, ये जो डिफरेंस है, ये फंसा रहा है। हम ये नहीं जानते कि ये जो प्रेम दिखाते फिर रहे हैं माता पिता भाई बहन सब लोग, ये किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपना प्रेम दिखा रहे हैं। इनका सबका स्वार्थ है और भगवान ने निस्वार्थ होकर के और सबको हवा दिए, सबको जमीन दी, सबको रहने को दिया, सबके बीज प्रदपिताता है। बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा, स्वार्थ है, इसलिए पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, बड़ा प्यार दिखा रहे हैं। बुढ़ापे की लाठी बनेगा, भले ही वो बुढ़ापे में आके गाली दे, ये तो किसी ने देखा नहीं कि कैसा बनेगा आगे चल के। और वो क्या कहेगा, आजकल तो लड़के बोल्ड नहीं बोलते हैं कुछ भी, कि पिताजी हो गए, हमने तुमको पढ़ाया लिखाया। कहें पिताजी, आपको दादाजी ने पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, आपने हमें किया, तो आपका तो हिसाब बराबर हो गया, व्यापार हो गया कंप्लीट। आपने उन्होंने आपके लिए किया, आपने मेरे लिए किया, हम अपने लड़के के लिए कर देंगे, तो आप कहाँ बीच में आ रहे हैं? लेकिन जब फ्यूचर में जब वही बच्चा जब आंख दिखाएगा, तब सारी फिलॉसफी भूल जाएगी तब याद आएगा कि अरे हमने अपने पिता के साथ ऐसा किया था, उसी का नतीजा हमको मिल रहा है। ऐसा होता ही है आजकल। तो मायिक धर्म त्याग कर ही आध्यात्मिक धर्म का पालन होता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। और मायिक धर्म में
माइक धर्म के त्याग से जो पाप लगेगा कृष्ण उसको क्षमा कर देंगे। जब अर्जुन ने यह सुना कि हम धर्म का त्याग करेंगे, तो माइक धर्म का ही तो त्याग करने को कृष्ण कह रहे हैं और फिर माफ भी करने को कह रहे हैं, पाप भी नहीं लगेगा। तो बात ना मान करके इनसे मित्रता क्यों खंडित करें? भाड़ में जाए धर्म, भाड़ में जाए शर्म। अब तो जो तुम कहोगे वही होगा। करिष्ये वचनम तव। अब अर्जुन ने बात कह दी भगवान से बिल्कुल साफ, करिष्ये वचनम तव। कृष्ण तुम्हारा आदेश हो जाए तो भीष्म द्रोण पर भी बाणों की बौछार कर दूंगा। अब तुम बोलो तो सही, कौन पिता कौन माता कौन क्या, तुमने बोला बस हमने किया। अब हम तुम्हारे हाथ के इंस्ट्रूमेंट हैं, बस जैसे चाहो हमको यूज करो। झगड़ा खत्म हो गए, 17 अध्याय पूरे, गीता खत्म, कंप्लीट हो गई गीता अर्जुन की। मन बुद्धि सब अर्पण कर दिया। तो शरणागति मन की ही होती है। इंद्रियों की भी साथ में रहे अच्छी बात है, लेकिन केवल इंद्रियों की शरणागति 0/100, 0 नंबर मिलेगा 100 में से, कोई फायदा नहीं। हरे कृष्ण।